In median, which factor we consider or to calculate median? Ascending order data or descending order scattered data above, below or counting process. टू कैलकुलेट मीडियन सबसे पहले हमने डेटा को और ऑब्जर्वेशन है उसको अरेंज करना है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। देन हम लोग कैलकुलेट मीडियन इन केस अगर डाटा स्कैटर्ड होगा, देन हम कैलकुलेट मीडियन कर रहे हैं। और इन मीडियन 50% डाटा, और मीडियन बेसिकली डाटा को 2 में डिवाइड कर देता है, 2 पोर्शंस में। 50% वैल्यूज़ हैं वो अबव और 50% आर बिलो मीडियन। और इन केस काउंटिंग प्रोसेस में द गुड एवरेज इज मीडियन। बेसिकली इन केस काउंटिंग प्रोसेस में और इन डिस्क्रीट डाटा देन गुड एवरेज इज मीडियन। सेम लाइक अर्थमेटिक मीन, मीडियन के भी ग्रुप एंड अनग्रुप के डिफरेंट फार्मूलाज हैं। इन केस अगर अनग्रुप डाटा है देन मीडियन का फार्मूला ये है n+1 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू। अब बेसिकली इन केस अगर मीडियन है, n का मीनिंग है टोटल नंबर और टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन है। और इन केस अगर इसमें हम लोग 2 पॉइंट्स लाइक मेक श्योर करना है डाटा कोई भी अगर मीडियन अनग्रुप डाटा का है, सबसे पहले हमने अरेंज करना है उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। देन सेकंड पॉइंट है उसमें ऑड और इवन नंबर है, इसको हमने मेक श्योर करना है। इन केस अगर ऑड नंबर हैं जिसमें 1 है, 2, 3 है, 5 है, 7 है, देन हम जब उसमें 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2 वो बेसिकली इवन में चेंज हो जाएगा और उससे वैल्यू है वो डायरेक्ट आएगी, लाइक वो 3 है, 4 है, 2 है, 1 है। बट इन केस अगर इवन है डाटा, इवन में 4, इन केस अगर हम 2 में +1 कर रहे हैं तो वो डाटा चेंज हो जाएगा ऑड में। और इन केस आंसर है वो बेसिकली पॉइंट्स में आएगा, 2.5 और 5.1, 5.5 लाइक उसमें पॉइंट की आंसर आ रहा है। देन हम लोग अदर उसमें सेकंड स्टेप है कि उसमें लाइक सेकंड फार्मूला हम यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें इन केस अगर आपकी 6 वैल्यू आ रही है या आपकी 5th वैल्यू है, आपने 5th वैल्यू जो भी आपकी उस आंसर के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन में 5th वैल्यू है प्लस आप 0.5 और उसको मल्टीप्लाई करोगे 6 वैल्यू माइनस 5th वैल्यू और इससे आंसर आएगा। उसको हम कहते हैं कि ये ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा का इन केस अगर ऑड और इवन के अकॉर्डिंग है उसमें हम ये कैलकुलेट किया है और देन ये आंसर आया। और मेन इसकी रीज़न है कि आपका जो फर्स्ट आंसर है वो पॉइंट की फॉर्म में होगा, देन हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। इन केस इफ़ डाटा इज़ ग्रुप और इन केस अगर ग्रुप डाटा है देन हम इसमें 2 डिफरेंट फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डाटा का है। इन डिस्क्रीट डाटा में सिंपल n+1 डिवाइडेड बाय 2, बट मेक श्योर करना है ये आप रूल है बेसिक है। इन केस अगर ग्रुप डाटा होता है उसमें n का मीनिंग है समेशन f। बेसिकली इन केस अगर डिस्क्रीट डाटा होगा उसमें जस्ट आपको ऑब्जर्वेशन और उनकी फ्रिक्वेंसीज होती हैं बेसिक। इसमें इन केस अगर वेट इन kg है और फ्रिक्वेंसीज में होगा कि ये इतने पर्सनस का वेट है। अब वेट इन kg में 2 kg है, 4 kg, 5 kg, 8 kg, 24, 25, 45 और वो शो करेगा कि इतने स्टूडेंट का वेट 4 kg है या इतने स्टूडेंट का वेट
15 kg है, इतने स्टूडेंट का वेट, इन केस अगर 15 स्टूडेंट है उनका वेट 25 kg है। इसको हम लोग बेसिकली इस फॉर्म में मीडियन, इन केस अगर कंटिन्यूस डाटा है उसमें ये फार्मूला यूज़ हो रहा है, L प्लस H/F मल्टीप्लाई करेंगे N डिवाइडेड बाय 2 माइनस C। और बेसिकली इसमें सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि मीडियन आपका और मॉडल ग्रुप आप कौन सा ले रहे हो जिसकी आपने वैल्यूज़ कैलकुलेट या यूज़ कर रहे हो फॉर कैलकुलेशन। सो सबसे पहला स्टेप होता है इसमें n डिवाइडेड बाय 2, और n का मीनिंग है समेशन f। बेसिक आपको कोई भी अगर डाटा इन फॉर्म में कंटिन्यूस डाटा है, डिस्क्रीट डाटा है, और उसमें n का मीनिंग समेशन f है, और इसमें L लोअर क्लास बाउंड्री है मॉडल ग्रुप की जिसकी आप मीडियन के लिए वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हो। एज का मीनिंग है क्लास इंटरवल ऑफ दैट मीडियन ग्रुप, और फ्रीक्वेंसीज मीनिंग फ्रीक्वेंसी का है फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मीडियन ग्रुप, और क्यूमुलेटिव, और सी का बेसिकली मीनिंग है प्रेसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप। और बेसिकली ये स्टेप्स हैं। ये एग्जांपल है मीडियन की, और ये अनग्रुप डाटा है। इसमें उन्होंने 5 वैल्यूज़ इसमें मेंशन है, और सबसे पहले आप इसको डाटा को अरेंज करोगे। ये आप पे है, आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो। इसमें आप देखोगे कि ये आपका बेसिकली ये डाटा और डाटा है। देन आप फार्मूला लिखोगे n+1 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू। अब इसमें n है 5 + 1 वो 6 हो जाएगा, डाटा इवन की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे आंसर आपका आ रहा है 3rd वैल्यू। इसमें आप देखोगे 1900, बेसिकली आपका आंसर 1900 है। ये शो कर रहा है कि 2 वैल्यूज़ और 50% डाटा आपका अब है मीडियन से, और 50% बिलो है। आप इसमें ये भी मेंशन कर सकते हो 1900 से बिलो ये 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, और इससे अबव ये 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। ये इन केस आपने सबसे पहले अगर आपका डाटा ग्रुप की अनग्रुप डाटा है उसमें आपने ओड एंड इवन इस पॉइंट को कंसीडर सबसे पहले आप करोगे। लाइक ये आपका डाटा ओड डाटा था, ये जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे ये इवन में चेंज हो जाएगा। इसमें आपका आंसर जस्ट पॉइंट्स के फॉर्म में नहीं होगा, फॉर्म में है। अब इसमें बेसिकली डाटा इवन है, ये वैल्यूज़ दी हैं। इसको भी सेम सबसे पहले हम डाटा को अरेंज करेंगे। अब अरेंज करना है इसको हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने सबसे पहले इसको अरेंज करना है, ठीक है। और जैसे हमने अरेंज कर दिया देन सेकंड स्टेप होता है कि हमने इसकी फार्मूला लिखेंगे n+1 डिवाइडेड बाय 2, सेम n इक्वल है 10 के। ये बेसिकली इसका क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट थी उसमें डाटा आपका इवन डाटा है, और जैसे हम +1 करेंगे तो ये डाटा चेंज हो जाएगा इन ऑड में, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे आंसर आ रहा है 5.5 वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप होगा आपने जो भी यहाँ पे आंसर है, लाइक अगर इन केस अगर 7 आ रहा है यहाँ पे, देन इस क्वेश्चन में जैसे 5th वैल्यू है 5.5, सिंपल आपने इसमें 5th वैल्यू प्लस 0.5 उसको मल्टीप्लाई करोगे 6th वैल्यू और माइनस 5th वैल्यू। अब इसमें 5th वैल्यू आप यहाँ पे देखोगे कि आपके आंसर क्वेश्चन में 5th वैल्यू कौन सी है, 27 है। उसमें आप प्लस करोगे 0.5, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, आप देखोगे 6th वैल्यू कौन सी है 30, और उसमें से माइनस करोगे 5th वैल्यू विच इज़ 27।
सिंपल आपने कैलकुलेशन की और आपका आंसर आ जाएगा 28.5। आप ये शो करोगे कि आपका फाइनल मीडियन 28.5 है। ये सेकंड एग्जांपल है और इसमें भी सेम, सबसे पहले हम डाटा को अरेंज करेंगे और देन इसमें सेम है। आपने देखना है कि डाटा ऑड और इवन के फॉर्म में है, जैसे n+1 डिवाइडेड बाय 2, और बेसिकली इसमें भी डाटा इवन से ऑड में चेंज हो रहा है, तो आपका आंसर 6.5 है। आपने सेम 6 वैल्यू प्लस 0.5 और उसको मल्टीप्लाई करोगे 7th वैल्यू माइनस 6 वैल्यू, और इसमें बेसिकली 6 वैल्यू आ रही है 340 और इसमें 7th वैल्यू है 521 और सिंपल आप वैल्यूज़ पुट करोगे और आपका फाइनल आंसर है 430.5। मैंने आपको बताया था कि इन केस अगर आपका डाटा जिसमें फ्रिक्वेंसीज मेंशन है वो सबसे पहले आपको शो कर रहा होता है कि ये डाटा ग्रुप डाटा है, उसमें नेक्स्ट स्टेप हमने आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि ये डिस्क्रीट है और कंटिन्यूस डाटा है। इन केस अगर डिस्क्रीट डाटा होगा उसमें जस्ट वैल्यूज़ होंगी और उनकी फ्रिक्वेंसीज हैं। लाइक इसमें उन्होंने वेट इन केजी और नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसमें जैसे उन्होंने वेट है, इन केस अगर हम वेट ले रहे हैं 20, 40, 50, 60 और हम देखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस वैल्यूज़ में कितने आ रहे हैं। 50 kg कितने स्टूडेंट का है, 20 kg कितने स्टूडेंट का है और 40 kg कितने स्टूडेंट्स का है। और इसमें नेक्स्ट स्टेप होता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज का, और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज में जैसे मैंने आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन की है, जस्ट अब इसमें आपकी फ्रिक्वेंसीज हैं। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सेम होगी आपकी फ्रिक्वेंसीज के किसी भी क्लास की वैल्यू के अकॉर्डिंग, और नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज है उसमें आपने फर्स्ट फ्रिक्वेंसी को ऐड करना है। लाइक के 8 में आप 15 कैलकुलेट करोगे तो वो 23 है, देन 23 को ऐड करोगे 17 में 40 है, 40 को ऐड करोगे 20 में, इसमें आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज है। और इन केस के आपने क्रॉस चेक करना है कि आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज एंड फ्रिक्वेंसीज की कैलकुलेशन सेम है। इसमें एक रूल है कि आपकी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज इक्वल होती है सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज के। लाइक इस सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज है यहाँ पे 83 और आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी आ रही है 83। इट्स मीन के इसका आंसर सेम है। और इसमें नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने सबसे पहले इसका सेम लाइक के इसका फार्मूला और अनग्रुप डाटा, इन केस अगर डाटा डिस्क्रीट है उसका फार्मूला और अनग्रुप डाटा का उसका फार्मूला सेम है। इसमें n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें n है, हमने सबसे पहले फ्रिक्वेंसी एस्टिमेशन f के 83 + 1 डिवाइडेड बाय 2 84 होगा और इसको डिवाइड करेंगे 42। आपने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज में देखना है कि 42 किस क्लास में आ रहा है, किस लाइक वैल्यू में आ रहा है। यहाँ पे 42 40 से अबव है, 62 से बिलो है। देन हम ये वाली डाटा की या इस वाले की हम सारी वैल्यूज़ लेंगे। हम बेसिकली इसको कहेंगे कि ये 42 है और इनमें 4 kg वेट है। अपर एंड लो क्लास लिमिट, लाइक फर्स्ट अपर क्लास लिमिट और सेकंड लो क्लास लिमिट में नो डिफरेंस है। देन हम इसको कहते हैं ये ट्रू क्लास बाउंड्रीज और ट्रू क्लास लिमिट्स हैं। बट इन केस इन वैल्यूज़ में डिफरेंस होगा अपर क्लास लिमिट और लो क्लास लिमिट, इन दोनों में इन केस अगर डिफरेंस है देन हम इसकी क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट कर रहे हैं।
इसका फार्मूला है लाइक के 39 और 40 में 1 वैल्यू का डिफरेंस है। हम 39 में से 1 का डिफरेंस है 1 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा 0.50. हम 10 में से 0.5 को माइनस करेंगे और 39 में ऐड करेंगे। 10 - 5 0.5 और 39.5। इससे हमें क्लास बाउंड्रीज लाइक हम कैलकुलेट कर रहे हैं। फ्रिक्वेंसीज इनकी मेंशन है, लाइक आपके जो क्वेश्चन है फ्रिक्वेंसीज उसमें मेंशन है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज है, उसमें जस्ट आपने फर्स्ट फ्रिक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सेम होगी फ्रिक्वेंसी के उस क्लास की जो भी वैल्यू आ रही है फ्रिक्वेंसी है सेम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है। नेक्स्ट के लिए हम 14 + 18 और 32 + 29 लाइक आपने अबव फ्रिक्वेंसी को नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी में इन केस अगर ट्रू क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस इन अपर क्लास लिमिट और लो क्लास लिमिट। इस एग्जांपल में है 15, 25, 25, 35, 35, 45। इसमें हम लोग क्लास बाउंड्रीज बना रहे हैं। जैसे इसमें हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज करनी है, फ्रिक्वेंसीज मेंशन है, n डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, n इक्वल है 60 के और यहाँ पे 30 आ गया। देन आपने देखना है कि आपकी वैल्यू इसमें कहाँ पे आ रही है। 34, 35 वाले ग्रुप को हम कहते हैं मॉडल ग्रुप है, इसकी हमने वैल्यूज़ लेनी है। इसमें लो क्लास बाउंड्री 35 है, इन दोनों में क्लास इंटरवल 15 का है और इसकी फ्रिक्वेंसी 19 है और इसकी C बेसिकली प्रोसीडिंग फ्रिक्वेंसी है 15 है और इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 52.90। और हमने कोई भी ऐसा क्वेश्चन कैलकुलेट कर रहे हैं तो मेक श्योर करना है कि आप यूनिट्स मेंशन करो। इन केस अगर डाटा ग्रुप डाटा है तो हम सबसे पहले उसमें देखते हैं कि कंटिन्यूस है, डिस्क्रीट डाटा है। इन कंटिन्यूस डाटा होगा उसमें क्लासेस है। देन क्लासेस में सबसे पहले क्लास लिमिट का ये वाली वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू है 10 उसको कहते हैं ये लो क्लास लिमिट है। देन उससे नेक्स्ट वैल्यू होगी इस वाली वैल्यू को हम कहते हैं ये अपर क्लास लिमिट है। ये सारी लो क्लास लिमिट्स हैं और ये सारी अपर क्लास लिमिट्स हैं। देन हम नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने आइडेंटिफाई करना है ट्रू क्लास लिमिट और क्लास बिटवीन अपर एंड लो क्लास लिमिट। लाइक फर्स्ट अपर क्लास लिमिट और सेकंड लो क्लास लिमिट में नो डिफरेंस है। देन हम इसको कहते हैं ये ट्रू क्लास बाउंड्रीज और ट्रू क्लास लिमिट्स हैं। बट इन केस इन वैल्यूज़ में डिफरेंस होगा अपर क्लास लिमिट और लो क्लास लिमिट, इन दोनों में इन केस अगर डिफरेंस है देन हम इसकी क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका फार्मूला है लाइक के 39 और 40 में 1 वैल्यू का डिफरेंस है। हम 39 में से 1 का डिफरेंस है 1 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा 0.50. हम 10 में से 0.5 को माइनस करेंगे और 39 में ऐड करेंगे। 10 - 5 0.5 और 39.5। इससे हमें क्लास बाउंड्रीज लाइक हम कैलकुलेट कर रहे हैं। फ्रिक्वेंसीज इनकी मेंशन है, लाइक आपके जो क्वेश्चन है फ्रिक्वेंसीज उसमें मेंशन है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज है, उसमें जस्ट आपने फर्स्ट फ्रिक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सेम होगी फ्रिक्वेंसी के उस क्लास की जो भी वैल्यू आ रही है फ्रिक्वेंसी है सेम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है। देन जैसे ही हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज है इसमें मैंने आपको एक रूल बताया है कि आपकी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के सम के इक्वल होगा। लाइक इसका समेशन एफ लाइक सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज 199 है और लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 199 है। इट्स शोज के इन दोनों की आंसर या कैलकुलेशन सेम है। इन केस अगर ये दोनों वैल्यूज़ में डिफरेंट होगी, इससे बेसिकली हमें पता चल रहा होता है कि हमारी कैलकुलेशन में कहीं ना एरर है कि हमने अगर सम किया है वो आपने उसमें कैलकुलेशन में
और देन हम सबसे पहले जैसे ये वाला स्टेप कर लिया, आप सबसे पहले फार्मूला लिखोगे L/H/F(n/2) और -c। सबसे पहले हमने डिसाइड कर रहे हैं कि हमने कौन सा मॉडल ग्रुप ले रहे हैं जिसकी वैल्यूज़ हमने लेनी है। ठीक है, इसके लिए सिंपल होता है n/2, n इक्वल है समेशन f के। बेसिकली इसमें n/2 और n इक्वल है समेशन f के। देन वो आंसर आ रहा है 99.5। हमने नेक्स्ट स्टेप है कि उस वैल्यू को देखना है। अब 61 से अबव है, 106 से बिलो है। देन हम इस ग्रुप को हम कहते हैं कि ये मॉडल ग्रुप है। आपने इस ग्रुप की सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे ले रहे हो। सबसे पहले लो क्लास बाउंड्री है, इस ग्रुप की लो क्लास बाउंड्री है 54.5। क्लास इंटरवल, बेसिकली क्लास इंटरवल है 2 अपर क्लासेस में और 2 लो क्लासेस में, लाइक इन दोनों में डिफरेंस 5 का है। अब आप इसमें क्लास इंटरवल 5 का है और फ्रिक्वेंसी इसी ग्रुप की, जिस ग्रुप को हम कह रहे हैं मॉडल ग्रुप है, जिसकी आप लो क्लास बाउंड्री ले रहे हो, जिसका हम क्लास इंटरवल ले रहे हैं, उसी ग्रुप की फ्रिक्वेंसी है। आपने मेंशन करना है 45 n/2 199/2 करोगे और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में बेसिकली सी आपकी इस ग्रुप की, जिसकी आपने मॉडल ग्रुप है, जिसकी आपने सारी कैलकुलेशन या वैल्यूज़ ले रहे हो, उसकी प्रीसीडिंग वैल्यू, उससे अबव वैल्यू है, उसको हम सी कहते हैं 61। तो सिंपल आप इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करोगे, आपका आंसर आ जाएगा।